अगर आप थ्रिलर और सस्पेंस से भरी फिल्मों के शौकीन हैं, तो आप जानते होंगे कि कहानी में इन फिल्मों में कई बार एंड तक जो दिखाया जाता है, कहानी असल में वैसी होती ही नहीं है। कई फिल्में ऐसी भी होती हैं जहां बिल्कुल आखिरी मिनट में पूरी की पूरी कहानी एकदम से पलट जाती है और ऑडियंस हैरत में पड़ जाती है। तो आज एक ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं जो आपके होश उड़ाएगी, लेकिन एक नहीं 2 बार। क्योंकि सिंपल से दिखने वाली इस क्राइम की कहानी में एक नहीं बल्कि पूरे 2 क्लाइमैक्स हैं, 2 जस्टिस हैं और 2 एंडिंग्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी को। 5 अक्टूबर 2021 विजेंद्र भराड़ा नाम का एक शख्स पानीपत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। केस दर्ज करवाता है कि उसके भतीजे विनोद भराड़ा की कार को किसी ट्रक वाले ने टक्कर मार दी थी, जिसके कारण उसका खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर पंजाब का रहने वाला है और इसका नाम देव सुनार है। देव को पकड़ा जाता है और जल्द ही वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। देव को जेल भेज दिया गया और कोर्ट में मामले में सुनवाई शुरू हो गई। इसी बीच विनोद ठीक होकर घर आ गया और कुछ ही टाइम बाद देव को जमानत मिल गई, क्योंकि हिट एंड रन के केसेस में अक्सर जो आरोपी होते हैं उनको जमानत मिल ही जाती है। हालांकि कोर्ट में यह मामला चलता रहा। तारीख आती है अब 15 दिसंबर 2021। विनोद अपने घर पर होता है। देव सुनार यानी आरोपी ट्रक ड्राइवर उसके घर आता है और उसे गोली मार देता है। विनोद की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। देव को एक बार फिर अरेस्ट किया जाता है। पूछा जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि कोर्ट में चल रहे इस हिट एंड रन मामले को रफा दफा करवाने की बात करने के लिए वो विनोद के घर पहुंचा था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। विनोद ने कहा कि कोर्ट में ये मामला चलता ही रहेगा और वो बाहर किसी तरह का कोई सेटलमेंट नहीं करेगा। ये बात बहस में बदली तो गुस्से में आकर उसने विनोद को गोली मार दी। अब यहाँ पर एक बैक स्टोरी भी चल रही थी। ये अब तक की जो कहानी है ये पूरा का पूरा कन्फेशन था देव सुनार का, लेकिन बैक स्टोरी जो मीडिया के सामने नहीं आ पा रही थी वो भी जान लीजिए। दरअसल विनोद के घर पर उसकी पत्नी, उसके बच्चे और पिता साथ रहा करते थे। विनोद का एक भाई था प्रमोद, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था। तो अपने भाई विनोद की मौत के बाद लगातार प्रमोद एक ही बात कह रहा था कि हो ना हो इस पूरे मामले में उसकी बीवी निधि का हाथ है। प्रमोद को तो यहाँ तक डर था कि निधि का अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि उसके ससुर यानी विनोद के पिता हो सकते हैं। तो प्रमोद उन्हें भी अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले आया। हालांकि प्रमोद के जो ये दावे थे, पुलिस ने इन पर कितना ध्यान दिया और कितना नहीं, इस एंगल में वाकई कोई काम किया गया या नहीं, ये तो पता नहीं। लेकिन निधि का इन्वॉल्वमेंट खुलकर इस केस में कभी भी ठीक तरह से सामने नहीं आ पाया। मामला एक तरह से सॉल्व हो चुका था और आरोपी को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। लेकिन इसी साल यानी 2024 में पानीपत के एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर को व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिलता है। इस मैसेज में लिखा था कि विनोद भराड़ा हत्या केस में असली मास्टरमाइंड उसका कोई बहुत करीबी है और मामले में दोबारा जांच होनी चाहिए। पता चला कि ये मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि विनोद भराड़ा के ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भाई प्रमोद ने किया था। ऑफिसर को ये मैसेज मिला तो उन्होंने इस केस की फाइल्स पढ़नी शुरू की। केस को शुरू करना न करना बाद की बात थी। पहले पुलिस का ये जानना जरूरी था कि क्या वाकई ऐसी कोई डिटेल या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जिसकी बिना पर इस केस को दोबारा शुरू किया जा सकता है। क्या कोई ऐसी जानकारी थी या कोई लीड थी जो उस वक्त के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से छूट गई हो। तो मामले को देखते हुए, फाइल्स को पढ़ते हुए उस ऑफिसर को एक बात खटकी। उसने सोचा कि देव सुनार को असल में विनोद को मारने की तो जरूरत होनी ही नहीं चाहिए थी। देव पर जो मामला था वो हिट एंड रन का था, जिसमें मैक्सिमम 10 साल की सजा उसे हो सकती थी और साथ में कुछ फाइन भी उस पर लग सकता था। लेकिन उसका विनोद को मारना तो उसे लाइफ टाइम में जेल भेज सकता था, यानी ये तो सीधा मर्डर का केस बनता और उसे सजाए मौत भी हो सकती थी।
हिट एंड रन के मामलों में तो आरोपी को आराम से जमानत भी मिल जाती है और देव तो खुद उस वक्त जमानत पर बाहर ही था। लेकिन देव ने पूरा जुर्म कबूल किया था, सारे सबूत उसी के खिलाफ थे। तो ऐसे में मामले में तहकीकात की जरूरत पुलिस को लगने ही लगी। अब नई आंखों से, नए तरीके से इस मामले में जांच शुरू होती है। इस बार देव का बैकग्राउंड खंगाला जाता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि देव सुमित नाम के एक शख्स का करीबी था। सुमित दरअसल एक जिम ट्रेनर था जो विनोद की पत्नी निधि को भी जानता था। आगे जांच हुई तो एक इंटरेस्टिंग एंगल समझ में आया जो विनोद के भाई ने भी कंफर्म किया था और जो वो शुरुआत से ही कह रहा था। पता चला कि निधि असल में उसी जिम में जाया करती थी जिस जिम में सुमित ट्रेनर था। सामने आया कि कुछ टाइम से दोनों के बीच अफेयर भी चल रहा था, लेकिन ये अफेयर ज्यादा दिन तक विनोद से छिप नहीं पाया। जैसे ही उसे निधि और सुमित के बारे में पता चला तो उसने निधि से इस बारे में बात की और दोनों के बीच बहस हुई। इसके साथ ही उसने सुमित को भी धमकाया और उसे निधि से दूर रहने की धमकी दी। अफेयर का पता चलने के बाद से लगातार निधि और विनोद के बीच झगड़े होने लगे, लेकिन निधि ने सुमित से रिश्ता नहीं तोड़ा। और फिर एक रोज निधि और सुमित ने विनोद को रास्ते से हटाने के बारे में सोचा। सुमित देव को जानता था तो उसने देव को इस काम के लिए 10 लाख रुपए दिए। प्लान था कि विनोद की गाड़ी को इस तरह से टक्कर मारी जाए कि उसकी गाड़ी में ही मौत हो जाए। देव को ये लालच दिया गया कि उसे हद से हद 10 साल की सजा मिलेगी, लेकिन बेल पर वो आराम से बाहर आ पाएगा और अपने बाकी काम कर पाएगा। 10 लाख रुपए के अलावा निधि और सुमित ने देव से ये भी वादा किया था कि इस दौरान उसका जो कुछ खर्च होगा वो भी ये दोनों ही उठाएंगे। लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग चीजें हुई ही नहीं। देव ने विनोद की गाड़ी को टक्कर तो मारी, लेकिन वो बच गया। सामने आया कि इस दौरान भी, यानी विनोद जब ठीक होकर घर आ गया था तो उसको फिर से मारने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम रह गई। इसके बाद एक बार फिर देव से बातचीत की सुमित और निधि ने, और एक आखिरी बार विनोद को मारने की प्लानिंग हुई और इस बार ये प्लान कामयाब हो गया। विनोद की मौत हो गई। पुलिस को इस नई इन्वेस्टिगेशन में कुछ और दिलचस्प चीजें भी मिली। पता चला कि विनोद की मौत के कुछ ही दिन बाद निधि और सुमित साथ में मनाली गए थे। इतना ही नहीं, देव सुनार के वकील की जो भी फीस थी वो भी खुद निधि ही भर रही थी। निधि देव के घर पैसे भी भिजवा रही थी। अगर आप सोच रहे हैं कि इतने सारे पैसे निधि के पास कहां से आए, तो ये पैसे दरअसल विनोद के इंश्योरेंस से आए थे। उसकी मौत के बाद उसके इंश्योरेंस का पैसा निधि को मिला था। निधि विनोद के इंश्योरेंस का ही पैसा उसके कातिल पर खर्च कर रही थी। तो पुलिस ने ये सारे डॉट्स कनेक्ट किए और आखिरकार इस क्राइम की कहानी का ये लास्ट पजल वो जोड़ पाई। सारे सबूत मिलने के बाद निधि और सुमित दोनों को अरेस्ट किया गया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया और A to Z अपने अफेयर से लेकर विनोद की हत्या तक की पूरी कहानी पुलिस के सामने सुना दी। तो एक कत्ल के 3 साल बाद उस कत्ल की असली कहानी पुलिस को पता चली। न सिर्फ आम जनता बल्कि खुद पुलिस इस पूरे खुलासे से हैरान रह गई थी। तो सस्पेंस और धोखे से भरी इस पूरी कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।